हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सर फ्रॉम फैदम एकेडमी। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, इसको हम समझेंगे कि आपका NH3 आपका अमोनिया है और इसके पास AlCl3 है, यानी कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। इसके पास होता क्या है, लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर अपना डोनेट करता है किसको, AlCl3 को, यानी कि लोइस एसिड को क्या करता है, अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। यानी कि आपका एक लुईस एसिड और एक आपका लुईस बेस, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब समझते हैं इस चैप्टर्स में हमको क्या पढ़ने हैं। तो एक आता सबसे पहले चीज कि डबल साल्ट। अब डबल साल्ट होता क्या है, तो डबल साल्ट हम ये समझेंगे क्या होता है। डबल साल्ट का मतलब ये है कि हम दो साल्ट को आपस में क्या करें, कंबाइन कर दें। अगर दो साल्ट को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है डबल साल्ट का। यानी जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, हम बात कर लें तो हमारा एग्जांपल्स है वो है हमारा पोटास एलम। अब पोटास एलम मीन्स फिटकिरी, यानी कि फार्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। अगर इस पोटास एलम को हम किसी एक्वस सोल्यूशन में डिजॉल्व करें तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या करता है, लूज कर देता है। आइडेंटिटी लूज करने का मतलब ये है आयंस में क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यानी देखते हैं कैसे ब्रेक डाउन होंगे और क्या क्या इनका आयंस का फॉर्मेशन होगा। यानी कि K बनेगा आपका पोटेशियम कितने 2 में। फिर इसके बाद ध्यान देंगे SO4 है और SO4 का होल थ्राइस है, यानी कि 4 मोल में आपके बनेंगे 4 SO4 पे 2- चार्ज होंगे। फिर उसके बाद से आपका एल्युमिनियम का, यानी कि एल्युमिनियम पे Al पे 3+ चार्ज होगा 2 मोल में। तो ये आयंस में क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब अपनी आइडेंटिटी क्या कर रहे हैं, ये लूज कर दे रहे हैं। ये तो हो गया आपका डबल साल्ट। इसके बाद से इसमें क्या आता है, इसके बाद से आता है आपका कि डबल साल्ट के बाद से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होता है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा भी हम समझेंगे अभी कि दोनों में डबल साल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं K2 अगर आपका दिया हुआ है FeCN का होल 6, ठीक है, यहाँ पे K4 कर लेते हैं, K4। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो क्या होगा, 4K प्लस में और आपका FeCN का होल 6 होता है। इस पे चार्ज जो आएगा वो आएगा 4- चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे जब 4+ चार्ज हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे 4- चार्ज होगा। अब आप दोनों में एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहा है, तो टोटल कंप्लीटली आयन में क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं। लेकिन आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जो है कंप्लीटली जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो रही है, यानी कि 4 पोटेशियम K+ चार्ज आ रहा है और इस पे क्या इतना माइनस चार्ज। इसका मतलब है कि आपका आयरन जो है ये आपका क्या हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे CN जो है बॉन्ड ब्रेक करके आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यही दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। अब कुछ इसकी बेसिक जो चीजें हैं वो जान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बेसिक चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो बड़ा सा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाद देखते हैं जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये CN जो है ये क्या है, आपका लिगेंड है, लिगेंड। और यहाँ पे जो ये आपका 6 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं इसको। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है,
उसके बाद से कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है और लिगेंड क्या होता है, सबको हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। इसके बाद से तो समझते हैं, पहले हम लिगेंड लिगेंड समझ लेते हैं। पहले जानेंगे लिगेंड होते कौन से हैं। तो एटलीस्ट वन लोन पेयर आर प्रेजेंट आर कॉल्ड लिगेंड, यानी किसी भी आपके कंपाउंड में अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, आपका लिगेंड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पे NH3 है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, ये क्या होगा, आपका लिगेंड होगा। अब अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि टोटल बॉन्ड अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जितने नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। ध्यान देंगे, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल्स, Fe है, Cn का होल 6 है और इस पे जो चार्ज है 4 - चार्ज दे रहा है। तो अब ये जो Cn है ना, एक लिगेंड है। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट है और ये आपका जो हो रहा है Cn जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल आइटम जो एटम दिया हुआ है, यानी कि Fe जो है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ क्या है, कोऑर्डिनेटेड है। यानी कि आपका Cn है, यहाँ पे Cn है और Cn है, Cn और Cn, यानी कि टोटल जो इतना बॉन्ड है आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आपका 6 होगा। ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक चीज हम यहाँ पे और समझेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन, अभी तो हमने दो चीज समझा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, और उसके बाद समझते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, जो जिससे आपके बड़ा बड़ा जो ब्रैकेट है, इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगला टॉपिक आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, यानी कि आपका CO दिया हुआ है, NH3 है का होल 6, इस पे 3+ चार्ज दिया है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो कैसे इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोबाल्ट पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो इसको हम क्या मान लें, X मान लें। और NH3 जो है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसके लिए इस पर आपकी वैल्यू जो होगी वो 0 × 6 होगी, इक्वल टू क्या होगा, +3 होगा। तो X इक्वल टू क्या आएगा, +3 आएगा। यानी कि जो कोबाल्ट पे चार्ज जो आ रहा है वो +3 चार्ज आ रहा है। तो ये हो गया आपके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। कुछ और एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं, कुछ अलग एग्जांपल्स कैसे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालेंगे और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लेते हैं। अगला हमारा है कि 4FeCN का होल 6। इसमें पहली बात कि हम क्या करें, देखें इस पे चार्ज कितना होता है पोटेशियम पे, तो पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, कितना है 4 है, इंटू 1 4 हो जाएगा, प्लस हमको X का फाइंड आउट करना है तो X मान लेंगे Fe का, और यहाँ पे जो है माइनस आपका 1 होता है Cn पे, 6 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4 + X - 6 इक्वल टू 0। तो X - 2 इक्वल टू 0 होगा, तो X इक्वल टू क्या आएगा, +2। यानी कि Fe पे जो चार्ज आ रहा है वो +2 चार्ज आ रहा है। ये हो गए तरीके जो हैं आपके कैसे हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं कुछ और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं। होमोलेप्टिक जो है कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं।
होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब देखेंगे यहाँ पे जो हेडिंग पड़ा हुआ है होमो, होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम टाइप्स के लिगेंड से बनी हुई जो कॉम्प्लेक्स है उसको क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक जो है कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर उसमें टू टाइप्स के लिगेंड्स अगर प्रेजेंट हैं उसको क्या कहेंगे, हम हेट्रोलेप्टिक कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं होमोलेप्टिक के लिए, यानी होमोलेप्टिक के लिए एग्जांपल की अगर बात करें तो मान लीजिए Fe है, Cn है का होल 6 है और इस पे जो चार्ज दे रहा है O3 माइनस चार्ज दे रहा है इस पे। अब एक ऐसा है, यानी कि लिगेंड जो है वो एक ही टाइप्स के लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। Cn जो है एक टाइप के एक ही तरह का लिगेंड है, इसका मतलब कहलाएगा क्या, ये होमोलेप्टिक आपका कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। हेट्रोलेप्टिक की अगर बात करें, हेट्रोलेप्टिक का मतलब ये होता है कि टू टाइप्स के लिगेंड्स क्या हो, एक ही कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व हो। जैसे टू टाइप्स के लिगेंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल्स ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे Fe ले लूँ और मैं यहाँ पे H3 ले लूँ और इसके साथ 4 और यहाँ पे Cl2 कर लूँ, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हेट्रोलेप्टिक कहलाएगा, क्योंकि इसमें टू टाइप्स के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, +2 चार्ज होगा। ये आपका होमोलेप्टिक और ये आपका हेट्रोलेप्टिक। होमो मतलब मैंने समझाया आपको कि होमो का मतलब होता है सेम टाइप्स के लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स में अगर इन्वॉल्व हैं तो होमोलेप्टिक कहलाएगा। अगर टू टाइप्स के लिगेंड्स इन्वॉल्व हैं तो हेट्रोलेप्टिक कहलाएगा। अब इसके बाद से हम अगला टॉपिक बात करेंगे लिगेंड्स के टाइप्स की। हमने आपको लिगेंड्स की डिफिनीशन बता दी थी कि लिगेंड्स की डिफिनीशंस क्या होती है। एटलीस्ट वन लोन पेयर अगर किसी के पास प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, आपका लिगेंड कहलाएगा। और लिगेंड होता क्या है, यानी कि किसी सेंट्रल मेटल एटम से क्या हो, उसका बॉन्ड अटैच्ड हो, वो क्या अटैच कर पाए, यानी कि बॉन्ड बना पाए किससे, सेंट्रल मेटल एटम से, तो वो क्या कहलाता है, आपका लिगेंड कहलाता है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ लिगेंड्स की, देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का क्लासिफिकेशन टू बेसिस पे करेंगे, पहला ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो पहला आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब है इसमें जो लिगेंड्स होंगे वो आपके 3 टाइप्स के होंगे। एक निगेटिव चार्ज लिगेंड, और एक जो है आपका निगेटिव चार्ज लिगेंड मीन्स Cl पे नेगेटिव, आयोडीन पे नेगेटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव। ये सब क्या है, आपके लिगेंड हैं। कैसे लिगेंड है, तो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स हैं। दूसरा जो है वो है आपका न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड मीन्स कोई इस पे चार्ज प्रेजेंट ना हो, क्या प्रेजेंट हो, सिर्फ इस पे लोन पेयर प्रेजेंट हो। यानी कि न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं, NH3 होता है, आपका CO होता है। तीसरा जो है वो है आपका पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड क्या है, आपके नाइट्रोसोनियम आयन होता है। उसके बाद से NH2 और NH3, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक बात यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पे चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि एटलीस्ट एटलोन पेयर प्रेजेंट है तो लिगेंड है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है तो ये डोनेट कर सकता है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ये तो लिगेंड होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाला कैसे लिगेंड होगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि NH3 दिया है, यहाँ पे NH3 है और इस पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और यहाँ पे NH2 है,
तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये वाला अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करके क्या बनाएगा, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये हो गया क्लासिफिकेशन किसके साथ, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड। अब अगला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब डेंसिटी जो आपका डेंटिसिटी है, इस डेंटिसिटी में कितने टाइप्स के लिगेंड्स होंगे, तो इसके डेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि लोन पेयर डोनर, ठीक है ना, यानी कि लोन पेयर में इसमें देखेंगे कि लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यानी कि ध्यान देंगे यहाँ पे जो इनके टाइप होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो डेंटिसिटी के बेसिस पे जो अगला हमारा होगा वो है मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। देखिए मोनोडेंटेट लिगेंड मीन्स ओनली वन डोनर एटम, क्या हो, सिर्फ इसमें वन बॉन्ड क्या कर रहा हो, वन डोनेट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो क्या कहलाएगा आपका, यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। यानी कि लिगेंड हैविंग सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल समझते हैं इसकी मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। H2O है, उसके बाद से आपका Cl है, क्लोराइड आयंस ये है, इसके बाद से आपका NH3 है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा सिर्फ एक ही लोन पेयर क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट करेगा। और यहाँ पे Cl भी, और यहाँ पे आपका NH3 के पास तो एक ही लोन पेयर है जो डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। तो क्या कहलाएगा आपका, ये मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। दूसरा जो है वो है आपका बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल के बेसिस पे समझेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है एथिलीन डाइएमीन, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है आपका NH2 CH2 और CH2 और NH2। देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर रहा है और एक लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करना है, यानी कि लिगेंड हैविंग 2 डोनर एटम, यानी कि 2 डोनर एटम आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। एक एग्जांपल और समझते हैं इसमें, ऑक्जेलेटो, यानी कि OX लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑक्जेलेटो को। अब ऑक्जेलेटो का जो फार्मूला होता है वो है आपका C2O4 पे 2 माइनस चार्ज। यहाँ पे भी 2 डोनर एटम आपके होंगे, यहाँ पे इसको बना देते हैं कार्बन आपका, कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव, यानी कि 2 डोनर, एक डोनर यहाँ पे है और एक डोनर यहाँ पे है, मिलकर क्या बनाता है आपका बाइडेंटेट लिगेंड बनाता है। अब बाइडेंटेट लिगेंड के बाद अगला जो हमारा लिगेंड का टाइप है वो है पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड समझते हैं। पॉलीडेंटेट का मतलब हुआ कि बहुत सारे जो हैं डोनर एटम्स हों, मोर देन 2 डोनर एटम्स, यानी कि अगर पॉलीडेंटेट की बात करें तो सिंगल लिगेंड
हैविंग several donor atom, इसका एग्जांपल समझते हैं EDTA, 4- चार्ज होता है। देखेंगे इसका जो है स्ट्रक्चर कैसे बनता है, NCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और फिर आपका CH2 NCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यानी टोटल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे 6 इसमें डोनर होंगे, यानी कि 1 डोनर हो गया, 2 डोनर, 3 डोनर, 4 डोनर, 5 और 6। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं हम हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के नाम से भी हम जानते हैं। थैंक यू। इसके बाद अगला जो क्लास होगी नेक्स्ट, इसके आगे की टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करवाएंगे। थैंक यू।